बिहार की राजनीति में एक बार फिर जनसुराज का शंखनाद गूंज रहा है। चुनावी समर की तपती जमीन पर प्रशांत किशोर अब सिर्फ रणनीतिकार नहीं बल्कि परिवर्तन की एक आवाज बनकर उतर चुके हैं। सीमांचल की फिजा में उनके भाषणों की गूंज है और कटिहार में उमड़ी भीड़ इस बात का संकेत दे रही है कि बिहार की जनता अब नए विकल्प को सुनने के मूड में है। इसी क्रम में सोमवार को प्रशांत किशोर कटिहार पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी और आरजेडी दोनों पर तीखा निशाना साधा। उनका लहजा आक्रामक था और शब्द सीधे जनता के दिल को छूने वाले। सीमांचल के मुस्लिम समाज से उन्होंने अपील की, भाजपा से नहीं, अल्लाह से डरिए और हक का साथ दीजिए। इसके साथ ही आरजेडी पर वार करते हुए बोले, लालटेन में किरोसिन तेल बन जलते रहोगे तो लालू जी के घर तो रोशनी होगी, लेकिन आपके बच्चों का भविष्य अंधेरे में ही रहेगा। ये बयान सिर्फ एक चुनावी तंज नहीं था, बल्कि उस राजनीतिक पर हमला था जिसने वर्षों से सीमांचल को वोट बैंक बना रखा था। प्रशांत किशोर का ये अंदाज बता रहा है कि वे अब सीधे उस मानस पर चोट करना चाहते हैं जिसने जाति और धर्म के नाम पर वोट डालना अपनी नीयत मान लिया। कटिहार के बाद पीके ने कदवा, प्राणपुर और बलरामपुर क्षेत्रों में रोड शो और जनसंपर्क अभियान चलाया। जगह जगह लोग उनके स्वागत में जुटे और कई स्थानों पर जनता से संवाद भी हुआ। प्राणपुर के शालीमार चौक, बरसोई के रास चौक और बलरामपुर के इलाकों में उन्होंने लोगों से मुलाकात कर जनसुराज के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। बलरामपुर सीट से असाब आलम और प्राणपुर से सोनू सिंह निषाद जनसुराज के उम्मीदवार हैं। अपने भाषण में पीके ने बिहार के उस दर्द को भी छुआ जो हर साल छठ के मौसम में साफ दिखता है, जब लाखों प्रवासी मजदूर रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों से अपने घर लौटते हैं। उन्होंने उन लोगों से अपील की, छठ में घर आएं तो बस्ता छाप पर बटन दबाएं और 14 तारीख के बाद अपने फैक्ट्री वालों को बता दीजिए कि अब वापस नहीं जाएंगे, अपने घर में ही रोजगार करेंगे। ये अपील सिर्फ चुनावी नारा नहीं बल्कि उस आर्थिक सवाल का जवाब है जो बिहार को दशकों से सताता रहा, क्योंकि यहाँ के लोग पलायन के लिए मजबूर हैं। इस दौरान प्रशांत किशोर ने जनता से वादा किया कि जनसुराज केवल सरकार बदलने की नहीं, सिस्टम बदलने का आंदोलन है। उन्होंने कहा कि बिहार की सबसे बड़ी लड़ाई अब रोजगार, शिक्षा और शासन की है, न कि जाति, धर्म और नेता की। हालांकि उनके इस प्रचार अभियान के दौरान एक विवाद भी देखने को मिला। पूर्णिया में प्रचार के दौरान उनके काफिले को पुलिस ने रोक लिया और गाड़ियां चेकिंग की। थोड़ी देर बाद जांच पूरी होने पर काफिला रवाना हुआ, लेकिन इस घटना ने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया। जनसुराज ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष उनके अभियान को रोकने की कोशिश कर रहा है। प्रशांत किशोर के लिए यह चुनावी यात्रा सिर्फ वोट मांगने का सिलसिला नहीं बल्कि एक विचार की परीक्षा बन चुकी है। अब सवाल ये है, क्या जनता वाकई तैयार है? क्या ये भीड़ जो सड़कों पर उमड़ रही है सिर्फ जिज्ञासा है या सच्चे बदलाव की चाह? क्या सीमांचल के लोग अपनी पहली बार अपने राजनीतिक डर को तोड़ने जा रहे हैं? छठ के बाद जनसुराज का प्रचार और तेज होने की तैयारी है, लेकिन असली परीक्षा तब होगी जब मतपेटी खुलेगी और ये तय होगा कि बिहार ने प्रशांत किशोर को एक मौका दिया या फिर पुराने चेहरों पर ही भरोसा जताया। क्योंकि इस बार सवाल सिर्फ सत्ता का नहीं है, सवाल ये है कि बिहार अपनी राजनीति का चेहरा बदलने को तैयार है या नहीं।